Arthritis is caused by the deposition of which of the following in the joints of body। यानी कि जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो इनमें से जो बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं किसके डिपॉजिट होने से होते हैं। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हम देखेंगे ही, उससे पहले ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये साइंस की 13वां पार्ट है जिसके अंदर मैं कवर करूँगा ह्यूमन डिसीजेस। और आप जो साइड में इतनी पूरी लिस्ट देख रहे हैं ना, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ये तो रहेंगे ही, इसके अलावा जो छूट गए हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर। और सवाल वही पूछूंगा जो मैंने एग्ज़ाम में पहले कई बार देखे हुए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, फिर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो आप देख रहे हैं अब साइंस का पार्ट 13वां और ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम है सुनील जिंदल। तो क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया था। अब मैं एक हल्की से आपको इमेज दिखाता हूँ। ये एक क्या है, हेल्दी जॉइंट है, और एक ये उस आदमी का जॉइंट है जिसको एर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। यानी कि यहाँ पे किस चीज़ की डेपोजिशन हुई है, किस चीज़ को जमा कर लिया गया है इन जॉइंट्स के बीच में, जिस करके ये दिक्कत हमें फेस करनी पड़ती है जब एर्थराइटिस होता है। तो इसका आंसर है यूरिक एसिड। यानी कि यूरिक एसिड के जॉइंट्स के बीच में डिपॉजिट होने से अर्थराइटिस की दिक्कत आ सकती है। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2013 के अंदर भी पूछा गया है। नेक्स्ट है द ऑर्गन अफेक्टेड बाय मलेरिया इज, यानी कि जो इंसान मलेरिया से जूझ रहा है उसका कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो होता है। तो आप देख ही रहे हैं अभी ये होता किसके है, मच्छर के काटने से। बेसिकली कौन से मच्छर पे, यानी कि क्या होता है कि प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है वो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिट होता है। और कैरियर कौन है इसका, ये है फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, यानी कि जो एक फीमेल एनोफिलीज है वो एक मच्छर की प्रजाति है, स्पेसीज है। इसी की वजह से इसके काटने से क्या है, मलेरिया हो जाता है। आपको ध्यान रखना है भी, यहाँ पे मच्छरों में भी फीमेल है, ये मेल नहीं है, ध्यान रखने से बात का भी। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट भी सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे भी जो है एक फीमेल ही जो है खून चूस रही है। जोक्स अपार्ट, बट याद रखने के लिए अच्छा है ये। आंसर क्या है, स्प्लीन, जिसको कि हिंदी में प्लीहा भी बोल देते हैं, यानी कि उसको, उस पार्ट को ये इफेक्ट सबसे ज़्यादा करती है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, यानी कि जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उसको बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफाई कौन करता है, यानी कि सफाई कौन करता है। तो ये भाई बॉडी के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है वो करता है लीवर। और आपको पता ही है कि हार्मोनल सब्सटेंस जो भी होते हैं केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो हमारी बॉडी में जाते हैं उनको लीवर ही करता है। कई बार आपने सुना होगा कि लीवर फेल हो गया है ज़्यादा दारू पीने की वजह से, तो वो यही कारण है। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, ध्यान रखना इस चीज़ का। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं लेकिन नोट पूछा है या नहीं पूछा ये चीज़ हम देखते नहीं है। मलेरिया एंड डेंगू, यानी कि मलेरिया और डेंगू के बीच में क्या कॉमन नहीं है, क्या दोनों में फीवर होता है? बिल्कुल भाई, मलेरिया और डेंगू जब भी होता है तो फीवर होता है, दैट मीन्स ये नॉट कॉमन तो नहीं हो सकता। दूसरा पूछा हुआ है कि मॉस्किटो बाइट, यानी कि मच्छर काटने से होता है, डेफिनेटली जी मलेरिया भी और डेंगू भी। थर्ड है ह्यूमन स्पेसिस, ह्यूमन स्पेसिस को मलेरिया भी होता है डेंगू भी होता है, दैट मीन्स ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या है भाई, मॉस्किटो स्पीसीस। ये मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ इसका आंसर, बिकॉज दोनों के अंदर स्पीसीज जो है वो अलग अलग होती है। जो मलेरिया मैंने बताया कि फीमेल जो है एनोफ्लिस के काटने से होता है, और डेंगू जो है वो होता है फीमेल एडिस मच्छर के काटने से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और बहुत बार पूछा गया कि डेंगू किससे होता है भाई, तो ये एडिस मच्छर के काटने से होता है, वो भी उसकी फीमेल प्रजाति। तो सही आंसर क्या हुआ कि मॉस्किटो स्पीसीज जो है, मच्छर की जो प्रजाति है वो दोनों केस में अलग अलग होती है, वही जो है इसमें कॉमन चीज़ नहीं है। मच्छर कॉमन है लेकिन मच्छर की प्रजाति कॉमन नहीं है। नेक्स्ट है डेंगू इज ए फीवर कास्ड एंड ट्रांसमिट टू अनदर ह्यूमन इज। डेंगू क्या है अभी, एक तरह का क्या वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है या प्रोटोजोआ है। अब इसमें अपने को देखने वाली बात यह है कि मैंने अभी बताया था कि डेंगू जो है वो एडिस मच्छर के काटने से होता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी को तो काट ही सकते हैं। अब अगर हमें इस बात का पता है कि डेंगू क्या है, एक फंगस के कारण होता है, बैक्टीरिया कारण होता है, वायरस कारण होता है, तो ये होता है एक वायरस। तो डेंगू एक वायरस है जो फीमेल एडिस मच्छर के काटने से होता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस डिक्रीज इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू डेंगू फीवर। आप लोगों ने आसपास भी देखा होगा क्योंकि डेंगू का प्रकोप जो है हर साल देखने को मिलता है दिवाली के आसपास में। तो इन सब में से क्या चीज़ें जो है कम हो जाती हैं, क्या एचबी कम हो जाता है, क्या शुगर लेवल कम हो जाता है, वाटर या प्लेटलेट्स। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है कि उस आदमी की प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो जाती हैं। नेक्स्ट है एंथोफोबिया इज ए फियर ऑफ द फॉलोइंग। ये इस क्वेश्चन का आंसर ना आप इस फोटो को देखने के बाद बिल्कुल आराम से दे देंगे।
अब हो क्या रहा है, अभी कार्टून में क्या दिखा रहे हैं कि ये जो बच्चा है इस फूल को देख के क्या हो रहा है, घबरा रहा है, यानी कि क्या है, एक फियर ऑफ फ्लावर है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, फ्लावर का जो है ये फूलों का एक फियर, यानी कि फूलों को देखकर डर लगने लग जाता है। जैसे कई लोगों को क्या होता है कि हाइड्रोफोबिया होता है, कि पानी से डर होता है, कि वो समुद्र में या लेक में या कई बार किसी एक रिलीजियस प्लेस होता है नहाने का, तो उसमें भी नहाते टाइम डरते हैं, नहा नहीं पाते हैं क्योंकि इनको पानी का डर हो जाता है। उसी तरह से एंथोफोबिया। अब इसमें एक चीज़ हो रहा है, अगर मैं एंथोफोबिया के अंदर जो एंथो है, अगर इसका इंग्लिश रूट वर्ड निकालूं तो एंथोस का मतलब होता है फ्लावर और फोबिया का मतलब होता है डर। फोबिया वर्ड तो हम कॉमनली सुनते रहते हैं, इसको इस चीज़ का फोबिया है, उस चीज़ का फोबिया है, इनके किस चीज़ का डर है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लावर्स। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया। अब इसमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि हाइड्रोफोबिया क्या होता है, इसने पूछा है कि हाइड्रोफोबिया किससे होता है। हालांकि ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इजीली बता देता हूँ। इजीली कैसे, कि इसका एक ट्रिक है। ट्रिक कैसे, हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी का डर, वो किससे होगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं हाइड्रोफोबिया का, ये रेबिस का जो था पुराना नाम था। रेबिस, रेबिस कैसे होता था भाई, जब मोस्टली क्या होता था, किसी भी डॉग के काटने, कुत्ते के काटने से क्या होता था, रेबिस हो जाता था। और उस रेबिस करके क्या है अभी, उसको पहले क्या बोला जाता, हाइड्रोफोबिया बोला जाता था। अब हमें ये भी पता है कि रेबिस क्या है भाई, एक वायरस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, वायरस। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोफोबिया जो है एक वायरस से होता है और ये नर्वस सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मैंने पहले कहा था थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, पिछले से अलग था, क्योंकि पिछले में तो पूछ लिया था कि एंथोफोबिया क्या है, इसमें ये नहीं पूछा कि क्या है, इसमें पूछा है कि होता कैसे है। और अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं भाई, तो रेड बटन दबाकर जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। और पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे मिलेगी। और अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप लोग फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तीन स्टेटमेंट दी है, इनमें से तीनों में से कौन सी सही है। सबसे पहले है, फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। कि फीमर जो है ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी बोन है, तो ये तो बिल्कुल सही है, अभी काफ़ी बेसिक नॉलेज है ये। और सबसे छोटी कौन सी होती है, स्टेपिस होती है, जो कान के अंदर होती है, ये जो है हमारी थाई के अंदर होती है। सेकंड, मतलब कि पहला तो ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है कि कोलरा इज अ डिसीज कोज्ड बाय बैक्टीरिया। जो कोलरा होता है भाई, वो बैक्टीरिया से होता है, ये बिल्कुल सही है। बेसिकली क्या है कि कंटेमिनेटेड फूड या वाटर खाने से ये हो जाता है। और विब्रियो जो कैलरी है, इसका बैक्टीरिया का नाम है। थर्ड है, यानी कि दो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गए हैं। एथलेटिक्स फूड, सॉरी फुट, एथलेटिक्स फुट इज ए डिसीज कोज्ड बाय वायरस। तो भाई इसके बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा। बेसिकली जब मैंने पढ़ रहा था तो मुझे भी नहीं पता था कि एथलेटिक्स फूट जो है होता क्या है। फिर मैंने हल्का सा रिसर्च किया इसके बारे में। अब आप ये देख के तो पहचान ही गए होंगे भाई। अब सीरियसली आप देख रहे हो तो पता ही आपको कि ये बीमारी जो फंगस करके है, तो इसी को क्या बोलते हैं भाई, एथलेटिक फूड बोलते हैं। तो आंसर क्या हो गया, फंगस। और इसने क्या लिखा है, वायरस। दैट मीन्स स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। कई बार अगर आप लोगों को मैं एक जनरल सी बात बता देता हूँ, अगर किसी बीमारी के बारे में नहीं पता है और जानना चाह रहे हैं तो फटाफट से गूगल कीजिए, सब कुछ आ जाएगा, इमेजेस में जाकर तो सब कुछ पता लग जाएगा। अब मेरे को भी नहीं पता था तो मैंने गूगल इमेजेस किया, तो फटाफट से मुझे पता लग गया कि भाई ये फंगस है। यानी कि स्टेटमेंट वन एंड सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है, 1 out of every 200 बेबीज बोर्न इन इंडिया डाइज ऑफ डायरिया कॉज्ड बाय। यानी कि 200 में से हर एक 200 बच्चों में से एक बच्चा जो था इंडिया में डायरिया की वजह से मरता था। हालांकि ये पुराना डाटा है, नया डाटा नहीं है। तो जो डायरिया है वो किस करके होता है। तो डायरिया में बेसिकली होता क्या है, डिजीनेस फील करता है, हेडेक होता है, फीवर होता है और लूज मोशन लग जाते हैं। मतलब कि बेसिकली फीचर तो इसका यही है। तो ये होता किस वजह से है, ये होता है ऑप्शन नंबर बी, रोटा वायरस करके। ये भी एक तरह का वायरस ही है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्योंकि डायरिया मतलब रोटा वायरस, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है सिलिकोसिस इज ए। सिलिकोसिस बेसिकली क्या है, एक डिसीज़ है। डिसीज़ कैसे, जो लोग माइंस के अंदर काम करते हैं ना, वो क्या करते हैं, सिलिका डस्ट को जैसे सांस लेते हैं ना, तो उसको अंदर अपने इनहेल कर लेते हैं सिलिका डस्ट से। और सिलिका डस्ट से इनहेल करने से क्या होता है भाई, सिलिकोसिस हो जाता है, जो कि एक लंग डिसीज़ है। इसलिए जो माइंड में काम करते हैं लोग, उनको काम करने के बाद ना गुड़ खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गुड़ जो है फेफड़े साफ करने में हेल्प करता है। यानी कि जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग भी करते हैं ना, वो भी गुड़ खाने की ट्राई करते हैं, क्योंकि गुड़ से जो है, क्योंकि स्मोकिंग के सीधा फेफड़ों पे असर पड़ता है, लंग्स पे असर पड़ता है, और गुड़ जो है इसको साफ करने में हेल्प करता है। तो आंसर नंबर सी जो है वो लंग डिसीज बोला जाएगा। हालांकि इससे भी आपको इस इमेज से भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, शॉर्टेज ऑफ विच एलिमेंट कोज गोटर डिसीज। एक गोइटर डिसीज है भाई, जिसको घेंगा बोलते हैं हिंदी के अंदर। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, कि
आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर सी की कमी से ये क्या होता है अभी, एक तरह से नेक के अंदर ना कुछ पार्ट ना थिकर हो जाता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है और वो दिखता भी है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा वो भद्दा लगता है। तो ये आयोडीन की कमी से होता है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछा गया भाई, बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। नेक्स्ट है MRI इज ए डायग्नोस्टिक टूल विच मीन्स। MRI बेसिकली क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपको किसी बॉडी पार्ट की चलो मैं डिटेल में बता देता हूँ। बेसिकली यूज़ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करता है और रेडियो वेव यूज़ करता है किस चीज़ के लिए, पिक्चर बनाने के लिए जिस ऑर्गन की हमें ज़रूरत है, यानी कि जिस ऑर्गन में कोई डैमेज तो नहीं हुआ ना, उस चीज़ के बारे में बताता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है MRI की, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। काफ़ी ईजी है क्योंकि ये तो चीज़ बराबर रहेंगी भाई, यानी कि सेम रहेगी, मैग्नेटिक मैग्नेटिक इमेज बनाता है, तो इससे हम याद रखेंगे कि इमेजिंग है ये। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है BMD टेस्ट इज हेल्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। जो BMD टेस्ट होता है भाई, आप ये मशीन अगर आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा, क्योंकि मैंने एक बार इसके अंदर भाई टेस्ट दिया था। बेसिकली करता क्या है कि ये बोन की जो है कैपेबिलिटी चेक करता है कि आपके बोन्स के अंदर कैल्शियम है, जो अदर मिनरल्स हैं वो कितने प्रेजेंट हैं। तो ये होता है भाई ऑस्टियोपोरोसिस। और जो ऑस्टियो वर्ड है ये बोन के लिए यूज़ होता है। जैसे कोई भी अगर आप लोग देख रहे होंगे, चलिए आपको एक और अच्छी सी बात बताता हूँ इसके अंदर। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका बोर्ड अच्छे से पढ़िया कीजिए, किस चीज़ का स्पेशलिस्ट है। जैसे कोई कैंसर स्पेशलिस्ट होता है तो उनके बाहर लिखा होगा ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है। और ऑस्टियोलॉजिस्ट उसके बाहर लिखा होगा जो बोन का स्पेशलिस्ट होगा। जैसे गायनाकोलॉजिस्ट होता है वो जो मतलब कि जो स्त्री रोग के विशेषज्ञ होते हैं। तो इस तरह से आप ट्राई कीजिए कि जब भी डॉक्टर के पास जाएं एक बार उसका बोर्ड अच्छे से पढ़े, भाई आपकी जीके में भी इंप्रूवमेंट होगी। मैं तो ऐसे ही करता था कि जब भी कभी डॉक्टर के गया या आसपास कभी फ्री हुआ तो बोर्ड देखने लग गया, तो मैं ये चीज़ देख लेता था कि क्या चीज़ क्या है, क्योंकि यार जीके में आता है भाई, करें क्या देखना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर सी है। ये बाय मिस्टेक ऑप्शन ए लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ए मैन हु डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम। यानी कि जिस आदमी को पता ही नहीं है कि खाना कितना खा लिया है, कब रुकना है, तो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है। तो इस इमेज में देख रहे हो कि ये भाई साहब क्या है भाई, बहुत जो पूरा चिल कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और मस्त खा रहे हैं। होगा क्या, ओबेसिटी तो आएगी, इनके मोटापा तो आएगा ही आएगा। लेकिन इस ना रुकने की बीमारी को क्या बोलते हैं, तो ये हम बोलते हैं बुलिमिया। बेसिकली क्या है कि सीरियस पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग ईटिंग डिसऑर्डर है। इनके इन लोगों को पता ही नहीं होता कि कितना खाना है, कब खाना है। इससे होगा क्या, एक्स्ट्रा कैलोरी होंगी और अनहेल्दी वे में ये लोग अपनी लाइफ को जिएंगे। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बुलिमिया। तो भी ये था आज का हमारा सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर करें, चाहे वो व्हाट्सएप पे है, इंस्टाग्राम पे है, टेलीग्राम पे है। तो नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लेके आऊँगा, ये था 13 पार्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग भी, जल्दी मिलेंगे और ये आने वाले पंजाब के एग्जाम में भी हेल्प करेगा आपकी डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।